नमस्ते। चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जबकि कहानी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कहानी तो एक भ्रम है, क्योंकि कहानी ये चीज़ डिमांड करती है कि जैसे एक व्यक्तिगत रूप है और वो व्यक्तिगत रूप या तो स्थूल हो सकता है या सूक्ष्म। जैसे उसका शरीर है, उसके अंदर उसकी आत्मा है या मन है या बुद्धि है या जो भी है। और वो व्यक्तिगत रूप एक निर्धारित समय में और देश और काल में रहता है और वो देश और काल सीमित है। तो ये हो गई और यही नहीं, एक जो क्या कह सकते हैं, एक जो हो रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, उसको अगर अलग आप उससे भी देखेंगे व्हाट यू कॉल पर्सपेक्टिव्स या दृष्टि से तो कहानी प्रतीत होती। तो ये सब एक भ्रम है, ये सब एक द्वैत है। जैसे कि क्या उसे कहते हैं, रस्सी और साँप का जो दिया जाता है। अब रस्सी और साँप का जो उदाहरण दिया जाता है, अब रस्सी साँप बन तो नहीं जाती, साँप प्रतीत होती है, इसलिए भ्रम सिर्फ़ प्रतीत होता है, होता नहीं है। तो इसलिए कहानी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन फिर भी चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मैं जब मास्टर्स कर रही थी अपना कंपैरेटिव रिलिजियस स्टडीज़ में, तो तब कई शास्त्रों का अध्ययन कर रही थी। तो उस वक़्त जब अध्ययन कर रही थी तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि कई शास्त्रों में तो बहुत अच्छे से खुलासा किया है कि वो ही करता है, वो ही भुगता है। एक निराकार ही है जो हर रूप में प्रतीत हो रहा है और ये निराकार ही है जो अ, हर भ्रम द्वैत भी उसी का एक प्रतीत हो रहा है, द्वैत भी उसी का खेल है। तो ये होता था, पर कई उन्हीं शास्त्रों में, ये सब शास्त्रों की बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे कंपैरेटिव रिलिजियस था तो काफ़ी सारे शास्त्र थे, हर धर्म के। तो और लेकिन उनमें कइयों में ये भी लिखा होता था कि जी ये तो है निराकार, ये ही सच है, लेकिन अब आपको रास्ता बताया जाएगा उसको पाने का, निराकार में विलीन होने का, निराकार से एक होने का या काल से परे होने का या मैं को ख़त्म करने का। तो उस वक़्त मुझे ये समझ में नहीं आता था, तो मैं काफ़ी विद्रोह करती थी अपने टीचर्स के साथ, अपने अध्यापकों के साथ कि एक तरफ तो लिखा है कि ना कोई मूर्ख, ना कोई सयाना, सब उसी का रूप है, जो वही सब कर रहा है और वही प्रतीत हो रहा है द्वैत में और फिर लिखा जाता है हम आपको जी रास्ता बताएँगे। तो ये क्या इज़ इट नॉट मतलब पैराडॉक्स, इज़ इट नॉट मतलब कि उसको आप रास्ते में कैसे बाँध सकते हैं? जो अनंत की कथा है, जो अकथनीय है, जो अम, उसकी उस्तत है और जब सब कुछ वही है, जो प्रतीत हो रहा है, जो रूप में प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो फिर उसमें पाया कैसे जा सकता है? वही तो है, उसी का तो फिर लीला है सब कुछ। तो मेरे जो कई टीचर्स थे, कई अध्यापक थे, अब कई तो उसमें कहते थे कि जी देखो ये जो शास्त्र हैं, ये इनमें एक अद्वैत का गायन है और वो अद्वैत जो है वो नित नवा है। लेकिन इसमें इंटरपोलेशंस हुई हैं और इसमें काफ़ी कुछ बाद में जाते इतिहास जिसे कहते हैं, जो जैसे हुआ पर उसमें काफ़ी कुछ ऐड किया गया है अपैरेंटली हिस्ट्री में। और जिन्होंने ये गाया वो वहाँ पे कर्ता भाव नहीं था, वहाँ पे तो सिर्फ़ धुर की बाणी थी। लेकिन जिन्होंने ये समझा, उसे जो कमेंट्री की, उसे द्वैत में समझाया गया। तो जब समझ आया, जानना, अनुभव जब उन्हें सीमित किया गया, तो वो द्वैत का उसमें रूप आ गया। तो ये क्योंकि एक ऋषि मुनि ने एक जगह बैठ के ये सब नहीं लिखा या एक आदमी ने या एक एनलाइटेंड मास्टर, ये काफ़ी कुछ उसमें इंटरप्रिटेशन था। हालाँकि हर शास्त्र में ऐसा नहीं, बट उसकी बात बाद में करेंगे। फिर उसके बाद एक मेरे अध्यापक थे जिन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें अगर शास्त्रों का ज्ञान असली में समझना है तो तुम टोनी पार्सन्स के पास जाओ। तो मैं टोनी के पास गई और उस वक़्त एक ऐसा महसूस हुआ कि एक अध्यात्म का जो बोझा था मेरे सिर के ऊपर, जब मैं पहली बार टोनी को मिली तो वो जैसे उठ गया हो। क्योंकि टोनी एक इंसान के रूप में मैं उसे नहीं देख रही थी या वो इंसान के रूप में प्रतीत नहीं हो रहा। वो तो एक ऊर्जा थी, बहुत और उस वहाँ पर ये गायन हुआ कि कोई
ये नहीं है कि आप ये कर सकते हैं या आप ये नहीं कर सकते या आप भ्रमित हैं या आपको अपना मैं गँवाना है। वो था कि वहाँ पे कोई इ को वो वहाँ पे कहा गया कि कोई नहीं है। कोई नहीं है जो भ्रमित है और कोई नहीं है जो मुक्त हो सकता है। तो वो एक ऐसे लगा कि भ्रम मैंने कभी किया ही नहीं। ना मैं भ्रमित थी और ना मुझे कभी मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि मैं तो है ही नहीं, ये तो निराकार दैट वाज़ जैसे एक बोझा उठा। लेकिन एक चीज़ मुझे मतलब जो मैं अपने टीचर्स को भी पहले पूछती थी, विद्रोह भी द्वैत होता है, मैं आपसे कहूँ। तो मैं कहती थी कि शांति कैसे मिल सकती है? शांति तो होती है। वक़्त होती वर्ड्स शब्द, सोच, फीलिंग ये तो शांति को भंग करते हैं। शांति तो होती है, तो शांति आप कैसे पा सकते हो? पर असल शांति जो है, उसमें सब कुछ अपीयर हो सकता है, सब कुछ प्रतीत हो सकता है। तब शांति का मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी समझ में आया क्योंकि कोई था ही नहीं जिसे समझ में आ सकता था। लेकिन ये शांति थी जिसमें सब कुछ इट वाज़ लाइक अ वोल्केनिक साइलेंस आप कह सकते हैं। जैसे कि वोल्केनो को क्या बोलते हैं? जो फटता है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में जो या जो ओशन का जो साइलेंस होता है, जो समुंदर की जो शांति होती है, जिसमें आवाज़ भी निहित होती है, तब वो शांति का मतलब समझा। तो आजकल जैसे एक अद्वैत को एक वो बना दिया गया है कि जैसे कि वो एक स्टेट है, जैसे कि वो एक कोई चीज़ है जिसे आप पा सकते हैं या मैं को आप गँवा सकते हैं। तो आजकल भी अद्वैत में देखा जाए तो इसे ये अद्वैत का जो गायन है, इसे मतलब एक टीचिंग बना दिया गया है, इसको एक मैसेज बना दिया गया है। ये कहा गया है कि अद्वैत जैसे कि एक टीचिंग है, एक वो है मैसेज है, जो जिससे सुन के मैं ख़त्म हो सकता है या मैं गायब हो सकता है या इंतज़ार किया जाए तो शायद मैं अपने आप चला जाएगा। ये सब कहानियाँ हैं, ये भी सब कहानियाँ हैं। ये जो अद्वैत है, ये जो निराकार है, ये नित नवा है। ये जो खालीपन है, जो भरा हुआ प्रतीत होता है, जो एक अ, कुछ नहीं है, जो सब कुछ प्रतीत होता है, जो एक निराकार है, जो आकार में नित नवा प्रतीत होता है, जो अकथनीय है, जो विराट है, जो अनंत है, जिसका ना कभी जन्म हुआ है ना कभी मरेगा, जो ये है, जो ये है। जो निराकार जो अपनी ऊर्जा से सब प्रतीत होता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शब्द उसे समा नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसका गायन शब्दों में होता है, क्योंकि कोई इसका गायन कर नहीं रहा है, तो कोई भ्रमित भी नहीं है, कोई आज़ाद भी नहीं है और कोई इस मैसेज को उल्टा-सीधा भी नहीं कर रहा, कोई इसे द्वैत में भी नहीं बाँध रहा, क्योंकि सब तो उसका खेल है। तो जो बंध रहा है वो भी उसका खेल है। लेकिन जो ये अद्वैत है, अद्वैत का मतलब 2 नहीं है, सब एक का खेल है। लेकिन ये जो अकथनीय है, फिर हम अकथनीय पे ख़त्म करते हैं, उसके बारे में कभी बयान नहीं किया जा सकेगा। चाहे उसका गायन वो ही कर रहा है, धुर की बाणी है ये। तो कोई कर नहीं रहा, किसी के पास कोई व्यक्तिगत चॉइस नहीं है कि मैं ये गाना गा रहा हूँ या मैं गाना नहीं गा रहा। इट्स जस्ट एन अपैरेंट हैपनिंग, ये सब प्रतीत हो रहा है। क्यों? ये कोई नहीं जान सकता क्योंकि कोई है ही नहीं उससे परे। कोई इसे पा नहीं सकता, कोई इसे छोड़ नहीं सकता, इस भ्रम को। कोई काल के परे जा नहीं सकता, कोई काल में बंध नहीं सकता। ये तो बस एक अकथनीय होंद है, नित नवी। नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू।